अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। इंशाल्लाह आप सबकी कल की रात इबादत में गुजरी होगी। मेरी भी कल की रात पूरी इबादत में ही गुजरी, इसलिए कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं, नो ब्लॉगिंग, कोई ब्लॉग कुछ नहीं बनाया फ्रेंड। ब्लॉगिंग के लिए तो मुझे बहुत सी रातें मिलेंगी इंशाल्लाह, पर इबादत की रात थी, शब रात थी, वो तो साल में एक बार आती है, तो उसमें क्यों ब्लॉगिंग वगैरह करना। जो भी बातचीत थी वो तो अल्लाह के और बंदों के बीच की रहनी चाहिए। तो कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया रात में, बस अल्लाह का शुक्र अच्छे से रात गुजरी और अच्छा ही लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा सा फील हो रहा था मुझे तो। और आप बताना आपको कैसा लग रहा था। आप सबका भी रोज़ा होगा, ऐसे ही मेरा भी रोज़ा है। सुबह बस रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के फ्रेंड मैं तो सो गई थी, क्योंकि कल दिन भर की थकान थी। 11 बजे उठी हूँ, 7 को नाश्ता वास्ता दिया था, क्योंकि 7 का रोज़ा नहीं है, 7 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 7 ट्यूशन जा रहा है। हाँ सर, तैयार हो जा। और मैं भी, मेरा सिपारा चल रहा है दूसरा सैकुल का, ये मेरा दूसरा सिपारा चल रहा है कुरान का। तो अभी मैं कुरान पढ़ूंगी और बस इस तरह से दिन कट जाएगा। बाहर धूप भी नहीं निकल रही है, मौसम भी अच्छा हो रहा है ना सर। शाम में क्या बनाऊँ कुछ पता नहीं है, आज क्या बनाऊँ। इफ्तारी में हाँ अप्पे। अप्पे मैं, मुझे पता था, मेरे को पता था अप्पे बनवाएगा। चल ठीक है, अप्पे बना दूंगी, ठीक है। हाँ। और बिरयानी वगैरह रखी है क्योंकि रात में बिरयानी बचा के लेके आ गए थे। बिरयानी तो जब तक तो 2 दिन रख के नहीं खाओ तो मज़ा ही नहीं आता है फ्रेंड। मैंने तो सुबह सहरी में खाई थी, अब शाम में अफ्तारी में खा लूँगी। तो बस इस तरह से हमारी रात गुजरी और अच्छा लगा। आप सबकी दुआएं मिली, साथ के जन्मदिन पे, उसके बर्थडे पे आपने सबने दुआएं दी, बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, अब देख, मैं पहले सिपारा पढ़ लेती हूँ, फिर बाद में बात करूँगी, वरना बहुत सारी बातें करती हूँ आपसे मैं, और मुझे पता भी नहीं चलता मैं कितनी बातें कर रही हूँ। अम्मी के घर पे मैं अभी तक नहीं गई हूँ, मेरी अम्मी से अभी तक कोई बात नहीं हुई है। तो थोड़ी देर में कुरान पढ़ के मैं अम्मी को फ़ोन लगाऊंगी, उनसे बातचीत करूँगी, देखूँगी वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 5 बज गए, लग जाते हैं अफ्तारी में। 6:15 6:30 के आसपास की होगी सहरी। सहरी बोल रही हूँ, अफ्तारी। सो के उठी हूँ ना, अभी भी नींद में ही हूँ। अम्मी के घर पे जा रही हूँ, कल पतीला था अम्मी का, इसमें बिरयानी आई थी, वो देने जा रही हूँ और थोड़ा बहुत सामान लेने जा रही हूँ। क्या पढ़ा तुमने रात में? सूरत यासीन। सूरत यासीन पढ़ी पहले। हाँ। दरूद शरीफ पढ़े। हाँ। पढ़े तो नाना नानी, हाँ, मामी आमी सबके रंग बख्शेवादी। अच्छा करा। फिर मैंने फिर बैठ दरूद शरीफ पढ़ती रही, फिर मैंने फिर पढ़ी एक दफा। हाँ। फिर तेरी दादी दादा को फूफा के नाम से बख्श दी। सही करा। अल्लाह साहब। हाँ। और फिर जब मैं तहसील की लड़की के पढ़ना नमाज मैं यही सोच रही नहीं आई, सुबह मैं सो रही होंगी, रात में जगी है तो नहीं, मेरे पास सौंदे हैं। हाँ 1 बजे फिर वो नीचे 12 बजे, फिर 12 बजे चाय बना के ले गई, दुकान में पड़ती रही। अच्छा सही करा, ये अच्छा करा, दुकान में पढ़ती रही, सुकून से पढ़ती रही होंगी। 12 बजे टाइम निकल गया, फिर पढ़ी। हाँ, अब कोफ्ते बना रही हो, एक कटोरी दे देना, मैं लेके मैं आ जाऊंगी रोज नमाज पढ़ के, मैं है ना, दे देना, रोटी बना खा लूंगी। कोफ्ते बना रही है, महंगी, मेरे लिए कटोरी रख देना। साहिबा क्या कर रही है साहिबा? अभी तो सही है, तो जी ना, लेट लेट और उसका बदन खराब हो रहा है ये ना, लेट ही रहती है ना, लेट लेट इसका ना पूरा खत्म हो रहा, खराब हो रहा बदन, कहाँ दर्द हो रहा बेटा। ठीक है, तू इतना लेटेगी ना तो तेरी बॉडी खराब हो जाएगी, बदन खराब हो जाएगा बेटा। बस ये मत क्या हो, लेटने की इससे कुछ मत क्या हो, लेटने दो, टीवी देखने दो। आ गई है, सूजी भी लेके आ गई। सूजी वैसे रखी थी डब्बे में, पर मुझे लगा कम पड़ेगी, इसलिए मैं और लेके आ गई। दही ले आई, अप्पे में दही डलती है, और आज मैं सब्जियां डाल के बनाऊंगी। तो ये सारी सब्जियां जो भी है, जो भी जरूरत पड़ेगी मैं निकाल लेती हूँ। अब चलती हूँ मैं चॉपिंग बोर्ड पे काटने पीटने में। ये चॉपिंग बोर्ड, ये सब्जियां काटती हूँ। और ना आज मुझे ना खाना पकाने में, जैसे ब्लॉगिंग करती हूँ ना, मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो मेरा ट्राईपॉड है ना फ्रेंड, आज टूट गया। इतना गुस्सा गुस्सा बोलिए, इतना गुस्सा आ रहा है, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। मतलब मैं ऐसे रख देती हूँ मोबाइल को, तो बराबर दिखाती रहती हूँ कैसे बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ। तो आज तो वो दिखाई नहीं पाऊंगी, बार बार मेरे को मोबाइल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ रखूँगी, ऐसे दिक्कत हो रही है। अब नया लूँगी। शिमला मिर्च कहाँ, शिमला मिर्च लाई थी मैं तो, शिमला मिर्च रह गई। आज अप्पे ये रहा तैयार कर लिए मैंने। आज मैंने इसके अंदर टमाटर नहीं, गाजर, हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची और कड़ी पत्ता, राई का बघार लगाया है फ्रेंड, ये रहा। और अप्पे यहाँ गर्म हो रहा है, और ये मेरी किचन का हाल देखो, ऐसा हो रहा है।
इसे देख के रमज़ान याद आ रहा है मुझे। खैर ऐसी मेरी किचन रहती नहीं है, आज मेरे से गलती की हो गई, मैं सो गई तो मेरी आंख देर में खुली, उसकी वजह से ये सारी तैयारी मैंने पहले नहीं करी। वरना पहले से अगर सब्जी वगैरह काट के आप रख लो ना, तो आपको भी ना ये सब आपका किचन में पसारा नहीं होगा। ये इसलिए हो गया क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, तैयारी नहीं थी, और तो इसकी वजह से सब जल्दी 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 हो रहा है। खैर कोई नहीं, अभी टाइम कम पड़ा है, कम कम है, तो मैं फटाफट ये बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। आज कुछ भी ना फ्रेंड बनाने का मन ही नहीं हो रहा था। ये अप्पे तो मैंने इसलिए बना दिए थे क्योंकि साथ को खाने थे, क्योंकि कल ना बिरयानी बनवाई थी, शाम में भी बिरयानी खाई थी, सहरी में भी बिरयानी खाई थी। वो इतना हैवी हो गया था ना, पूरे दिन भी अल्लाह का शुक्र है रोज़े में ज़रा भी भूख प्यास नहीं लग रही थी, तो इसलिए कुछ बनाने का मन। रोज़ा खुलने के बाद ना जल्दी जल्दी घर का काम करा। इसकी वजह ये, पापा ना मुझसे और अम्मी से 2-3 दिन से कह रहे थे कि आगरे के अंदर एक मेला लगा है, ताज महोत्सव तो लगा हुआ है आगरे में, और हर साल लगता है ताज महोत्सव। हम लोग इस साल नहीं गए, अगले साल गए थे, पिछले साल गए थे ना, पिछले साल गए थे। ताज महोत्सव जाने का मन नहीं था, लेकिन जो आगरा के में आगरा है, आगरा के पास जमुना है, जमुना के पास ये मेला लगा हुआ है। तो अम्मी और मैं साथ जा रहे हैं क्योंकि पापा बोल रहे हैं देख के आओ, बहुत अच्छा लगा है मेला। तो ये सिर्फ 2 दिन के लिए लगा है, तो आज शायद लास्ट डे क्या है कुछ पता नहीं है, जाके देख के आते हैं। चलो साथ, चलो आपको भी आगरे का जमुना के पास का मेला दिखाते हैं। ताज महोत्सव तो सबने दिखाया होगा, ये आगरे का फर्स्ट टाइम मेला लगा है ना सर। अच्छा, खड़े होकर अम्मी का इंतजार कर रही हूँ। साधना अम्मी, अरे बाप रे, साधना अम्मी को बुलाने घर पे गया है। आ रही है, आ जाओ। कहाँ रह गई, क्या कर रही थी? बढ़िया दिख रही है संडो, बढ़िया तेरी नगर को साइबन जा रही। अच्छा, नानी को लेके जा रही। अच्छा साहिबा नहीं जा रही है, तो ये साहिबा नहीं, साहिबा जाते नहीं, बनाने लेके नहीं आ रही। क्यों? चल नहीं पाती। हाँ सही बोला, वो चल नहीं पाती है, ज़्यादा चलती है तो थक जाती हो, और वो रोती है, और मेले में तो घूमने का ही काम होता है। और बोलती है घर चलो, घर चलो, घर चलो। हमारा आज पोपट हो गया। जो मेला में हम जा रहे थे ना, वो कल तक ही था, और पापा सही कह रहे थे कि 2 दिन के लिए लगा है। हमें लगा आज भी लगा होगा, लेकिन हमें किसी रिक्शे वाले ने बताया कि नहीं, आज वो कल वो हट गया, कल लास्ट दिन था। अब बचा ताज महोत्सव। ताज महोत्सव जाने का मन अभी तो नहीं हो रहा, कल वल हुआ तो देखेंगे, आज नहीं हो रहा। और साथ रो गया, साथ तो छोटी छोटी बात पे रो जाता है। को छोड़ के गए हम, साहिबा की बदुआ लग गई हमें। अम्मी साहिबा को लेके नहीं गई, तो हमें भी मेला देखने को नहीं मिला। ये अल्लाह, और अच्छा हुआ हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे। वो रिक्शे वाला भला था कि बेचारे ने ये नहीं सोचा कि चल 10-20 रुपए मैं कमाऊंगा बहुत। और ऑटो वालों ने कहाँ बताया अम्मी हमें, उस ऑटो रिक्शे वाले ने बेचारे ने हमें बता दिया कि मत जाओ दीदी, वो तो बंद हो गया, मैं तो वहीं रहता हूँ। वरना और दूसरे ऑटो वाले थे, वो तो बता भी नहीं रहे थे। वही चलो, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, एक ऑटो रिक्शे वाला था, वो ज़्यादा पैसे मांग रहा था, हम इसलिए बैठे नहीं। हमसे कह रहा मैं तो वहीं से आया हूँ, मेले में से मेला लगा हुआ है। लेकिन जो दूसरे रिक्शे वाला था ना, हमने उसको छोड़ दिया, दूसरा पकड़ा, वो कह रहा मत जाओ, बंद हो गया। 3 दिन के लिए लगा था, बंद हो गया। मैं ये अच्छा हुआ इसने बता दिया, ईमानदार था बेचारा। रोज़ा खोलने के बाद ना फ्रेंड, सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की तलब लगती है ना, एक तो पानी। चलो पानी पीने के बाद ऐसा लगता है चाय मिल जाए कप भर के। तो मैंने सारा काम वाम करके, मेला तो बंद लगा नहीं था, अम्मी के घर से आई तो उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन पड़े थे वो धोए, और फिर चाय बनाई। वो चाय के अंदर थोड़ा सा ना मैंने नमक डाल के चाय बनाई, उससे कि गला थोड़ा सा अच्छा हो जाए। मेरे गले में ना थोड़े से कांटे कांटे से चुभ रहे हैं फ्रेंड। आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, आवाज़ मेरी थोड़ी भारी हो गई है, एक तो भारी है और भारी हो गई है। तो बस ये नमक डाल के थोड़ी सी चाय बनाई है मैंने। साथ अपना खाना वो खा रहा, अप्पे खा रहा है। इसके लिए मैंने ज़्यादा बना दिए थे। इसने बोला था मम्मा मैं रात में खाने में यही खाऊंगा, तो लगा पड़ा हुआ है खाने में, देखो माशाल्लाह। तो बस चाय पी के थोड़ा सा गला ठीक कर रही हूँ अपना। और आज ना रोज़े वाली फीलिंग आ रही थी, रमज़ान वाली फीलिंग आ रही थी आज, है ना साहब? चलो थोड़ा सा काम कर लिया जाए। ये मेरा कबाड़ कुछ इस तरह से हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा खाली करती हूँ। पहले सबको बाहर निकाल लेती हूँ। गर्म कपड़ों से हलवाई बहुत बढ़ जाती है। असल में क्या, सर्दी में इतने सारे साथ के कपड़े गर्म, तो अब तो इनकी ज़रूरत है नहीं है। तो सोच रही हूँ जो बैग मैंने ऑनलाइन मंगाया था उसके तरफ देती हूँ, तो कुछ जगह हो जाएगी। ये स्टार्ट। पहले सर्दियों में सब गर्म कपड़े खरीदो, फिर उनको सर्दियाँ जाएँ तो उनको गर्म कपड़ों को संभाल के रखो, और गर्मी आने से पहले
फिर गर्मियों के कपड़े बनाओ। इतने सारे पैसे तो मुझे लग रहा है इन चीज़ों में चले जाते हैं मिडिल क्लास के। या अल्लाह। चलो लग जाते हैं काम पे। कितने सारे कपड़े निकले, बाप रे। एक तो स्टैंड टूट गया है मेरा, उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है फ्रेंड। स्टैंड से क्या तो मोबाइल रख के बात कर लेती थी तो इजी रहता था। सारे कपड़े सर्दियों के, ये तो बेकार स्वेटर, इसको फेंक देती हूँ, बहुत बेकार है ये। पहले पता है क्या होता था, पहले ज़माने में मुझे इतना याद है, मेरी अम्मी पुराने जो स्वेटर होते थे हम लोग के, उनके उनके ना पोछे बना लेती थी तो पुराने जो ऊन के होते थे ना, उससे पोछा अच्छा लगता था। तो वो जो भी किसी के आस्तीन काट के बना लेती थी, किसी का आगे का हिस्सा काट के बना लेती थी। तो अभी तो खैर रेडीमेड ही पोछे आ गए, अभी कोई कहाँ बनाता है ऐसा। मुझे ना फ्रेंड रात में काम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे दिन से ज़्यादा रात में घर की मतलब अलमारी वलमारी साफ़ करना और बहुत सारे काम मुझे रात में करना पसंद है। इसको फेंक देती हूँ, इसको रख देती हूँ। ये स्टॉल मैंने बहुत ओढ़ी है, आपने मेरे काफ़ी ब्लॉगों में देखा होगा इसको। ये स्वेटर ये तो काम में आया था। अल्लाह, स्टॉल चलो मैं कब तक कपड़ों की तय बना लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, वरना आप बोर हो जाओगे। हमारे घर का फ्रेंड ये बोर्ड है ना टूट गया है। जब से मैं आई हूँ ना, जब से इसके ना बोल्ट ना ढीले हैं, मैंने ऐसे कस कस के इसको मतलब बोल्टों को कसती हूँ तो इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी ऐसा हो गया ना, बोल्ट ना पूरा लटक गया है, जिसकी वजह से ना ऑल आउट ना जल नहीं पा रही है। देखो ऐसे जलती है, रुक जाती है। तो अभी क्या कर रहा है, साद ना टेप निकाल रहा है, ताकि टेप चिपका दूंगी ना मैं तो सही रहेगा। साथ तू मत चिपका बेटा, तू मत चिपका, मैं चिपकाती हूँ। ला टेप मुझे दे, और देख वो निकाल, कैची निकाल, ड्रॉ में रखी होगी। मच्छर काट रहा है ना, है ये छोटी कैची रखी है इसके अंदर। नहीं है ऊपर, नहीं ड्रॉ में, सबसे ऊपर इसमें दिखा। काम करे जब भी तो साथ, क्योंकि वो टेप जो होते हैं चिपकते हैं ना, हाँ वो चौड़े वाले होते हैं। यस ये यस, पतला है बेटा। ये भी यही घर पे है, घर में यही है। चलो इससे काम हो जाएगा। हो जाए तो अच्छी बात है। जुगाड़ है, इसको बोलते हैं जुगाड़। अब ऑल आउट लगाना। और तो जल जाएगी अब, लेकिन मजबूत करना पड़ेगा ना, कहीं निकले नहीं। हाँ थोड़ा अंदर करो। मैं कर रही हूँ, तो हटिया। बस हो गया, से बना, हो गया, परफेक्ट। ऐसे लूंगी ना क्रॉस करके तो निकलेगा नहीं। किसी दिन कोई लाइट वाला होगा ना, उससे करवा लूंगी। ठीक है, और लगाओ ना। इसको ब्राउन टेप आता नहीं है? हाँ ब्राउन टेप वो ना, वो मजबूत भी होता है, वो चौड़ा भी होता है। नानी के घर पे कभी दिखे ना, तो पूछ के लिया ना नानी के घर से। ठीक है। किस साइज की किताब है? अये अल्लाह। आज रात को इलेक्ट्रिशियन बन गए। बेटे मच्छर काट रहे थे। हाँ चलो, जब तक इससे कम हो रहा था ठीक है, इससे भी कम हो गया। निकले ना बच्चे फिलहाल तो। नहीं निकलेगा।
टेप मजबूत है याला। हो गया? नीचे पे लगा दो और नीचे से। नहीं वहाँ रहने देगी, ऐसे कर रहा था ये। ओके। ऐसे ठीक है, से परफेक्ट। चलो जुगाड़ हो गई। कभी कभी ऐसे जुगाड़ करके भी काम चलाना पड़ता है। ला कम्बल दे। और आपसे एक बात करूं मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। आज का जो रोज़ा होता है ना फ्रेंड, शब रात का निफली रोज़ा, तो एक ऐसा होता है, तो जो लोग रोज़ा रख लेते हैं ना तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता है कोई इंसान, कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज़ हो, औरत हो, मर्द हो, ये कोई मैटर नहीं करता। तो वो अगर नहीं रखता है रोज़ा, किसी भी वजह से नहीं रखता है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ वाइज, या उसका मन नहीं है, या उसने नहीं रखा जानबूझ के, अनजाने में छूट गया, आँख लग गई, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो जो इंसान रोज़ा रख लेगा ना, वो अपने आप को ऐसा समझेगा, अरे मेरा रोज़ा है, इतना अच्छा खासा अट्टा खट्टा रोज़ा नहीं रखा। बताओ उस औरत को, देखो रोज़ा ही नहीं रखा इसने, भैया मैंने तो रखा है। तो ये करना भी गुनाह है। उस आपने रोज़ा रखा है, आपको इसका सवाब मिलेगा, आपको ही मिलेगा, आपका सवाब इधर उधर बटेगा नहीं। तो आप ये कह के गुनाह में शामिल मत होइए। जो निफली रोज़े होते हैं ना, अगर आप उसको रखोगे तो सवाब है, आपको सवाब मिलेगा। अगर आपने किसी भी वजह से नहीं रखा है, या कोई वजह भी नहीं है, आपने नहीं रखा है, तो इसका गुनाह नहीं मिलता है, क्योंकि ये निफली रोज़े जो होते हैं, ठीक है। जो रमज़ान के जो रोज़े होते हैं ना, वो फ़र्ज़ है, वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ने चाहिए। चाहे कमज़ोरी हो, तबीयत अच्छी हो, ख़राब हो, दवाई खा के रखो, लेकिन उसको रखना है, वो फ़र्ज़ रोज़े हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ रोज़ों को छोड़ के जितने भी रोज़े होते हैं साल के, चाहे वो चाँद की 3 तारीख के रोज़े हों, सोमवार के रोज़े हों, जुमेरात के रोज़े हों, मुहर्रम के रोज़े हों, और शब रात के रोज़े हों, जो भी रोज़े होते हैं, निफली रोज़े, सुन्नती रोज़े होते हैं, जो भी ये लोग बोलते होंगे, अगर आप रखोगे तो सवाब है, नहीं रखोगे तो गुनाह नहीं है। शरीयत में इसकी इजाज़त है कि आप रखोगे तो आपको सवाब है, और नहीं रखोगे तो कोई गुनाह नहीं है। तो आप ऐसा अपने आप को वो मत समझो कि अरे मैंने रोज़ा नहीं रखा तो अल्लाह मुझे गुनाह देगा। नहीं, गुनाह नहीं देगा। सुन्नती रोज़े हैं, निफली रोज़े हैं, सॉरी। तो आप नहीं रखोगे तो उसका कोई गुनाह नहीं है। हाँ, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, वो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ने, वो रखने। लेकिन मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि वो जो रोज़े रख लेंगे ना, तो अपने आप को बड़ा सा वो रखेंगे, अरे मैं रोज़े से हूँ, ये रोज़े से नहीं है, अरे ये तो औरत अच्छी नहीं है, मतलब बताओ रोज़े छोड़ दिए, हट्टी कट्टी है, बताओ सोती रह गई। अरे नहीं रखे तो नहीं रखे, वो उसकी मर्ज़ी है। सुन्नत निफली रोज़े हैं, तुमने रखे, तुमको सवाब मिलेगा। एक ऐसा होता है ना, जब हम पेपर देते हैं, हमने किसी क्वेश्चन, हम स्कूल में गए, हमने पेपर दिए, एग्ज़ाम दिया, तो हमको पूरे मार्क्स तो मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग अच्छी हैंड राइटिंग में जो पेपर को लिखते हैं ना, तो टीचर खुश होकर उसके हमको एक्स्ट्रा मार्क्स देती हैं। जब हम कभी स्कूल में टेस्ट देते हैं, टेस्ट जब चलते हैं, तो टीचर हमें वेरी गुड देती है, और उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा स्टार दे देती है, 2 स्टार 3 स्टार। तो हम वो स्टार देख के, हम नंबर से ज़्यादा वो हमारी नज़र स्टार पर चले जाती है और हम खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही अल्लाह, जब हम लोग निफली रोज़े रखते हैं तो अल्लाह हमें उसका सवाब देता है। लेकिन अगर हम उस रोज़ों को नहीं भी रखेंगे तो हमें उस पर गुनाह नहीं है। तो जो लोग रोज़ा रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जो इंसान, सामने वाला इंसान किसी मजबूरी से, या उसकी अपनी मर्ज़ी है, हर इंसान की अपनी एक मर्ज़ी होती है, वो नहीं रख रहा है, तो उसको उस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि आप अच्छे हो, आपने रोज़ा रखा, उसने रोज़ा नहीं रखा, तो आप उसको पंचायत करोगे, उसके अंदर ऐब निकालोगे। तो ये मत करा करो। आपके आपके रोज़े, आपकी नेकी, उसका सवाब आपको मिलेगा, वो आप उसको नहीं देने वाले हो। तो अब ऐसी पंचायतों में फंस के और ऐसा कुछ बोल के ना, खुद को गुनाह में मत शामिल करो। फिर आपके रोज़े, आपकी इबादत भी, फिर वो भी किसी मतलब की नहीं रहेगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं देखती हूँ ना, सब चीज़ों को महसूस करती हूँ। बहुत से लोग मतलब शर्माते हैं, बहुत से लोग रोज़ा नहीं रख के भी बेचारे, पता है, मजबूरी में वो लोग झूठ बोल देते हैं ऐसी औरतों के आगे, आदमियों के आगे, या ऐसे मतलब पड़ोसी को देखते हुए, नहीं नहीं मैं भी रोज़े से हूँ। भले से रोज़े से नहीं होगी, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं बोलूँगी मैं रोज़े से नहीं हूँ, तो पहले तो ये किसी से पूछो मत ही, रोज़े से है वो नहीं है। ये आप, बहुत लोग सवाल जवाब करते हैं, रोज़े से है तू, रोज़े से है, रोज़े से। तो इंसान ऐसा होता है ना, नहीं भी बताना चाहेगा तो वो शर्म के मारे बता देता है, अरे यार ये रोज़े से, मैं रोज़े से नहीं हूँ, तो वो झूठ बोल देता है। झूठ क्यों बोला उसने? क्योंकि आपने उसको मजबूर किया, आपने उसको पूछा। आपने को नहीं पूछना चाहिए, रोज़े से है वो नहीं है, वो उसका वो ज़ाती मामला है।
वो रख रहा है, अच्छा बुरा स्वभाव उसको उसको अल्लाह जानता है। लेकिन इंसान झूठ बोलने पे बहुत से मजबूर हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि सामने वाला उसको उसमें डाल देता है वो, कि वो उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप उसको पूछ रहे हो और उसको लग रहा है कि अगर मैं बोलूँगा रोजे नहीं है तो शायद आपको ऐसा लगेगा अरे रोजा नहीं रखा, क्यों नहीं रखा रोजा, क्या वजह हो गई, रखना चाहिए, इसका तो बहुत सवाब मिलता है, अरे इसके तो रोजे छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब अलग ही टोन में बात करते हैं। होंगे आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, वो ऐसे प्राणी ऐसे लोग दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। तो कोई इसमें ऐसा नहीं है, हर जगह होते हैं। बस मैं यही बोल रही हूँ, जो मेरी बातों को अगर समझ रहा हो, शायद मैं जो कहना चाह रही हूँ आपसे आप उसको समझ रहे हो। कोई इंसान रोज़ा रख रहा है या नहीं भी रख रहा तो आप उसको बोलो, पूछो मत, ये रोज़े से है क्या तू रोज़ा रखा कि नहीं रखा, नहीं रखा, क्यों नहीं रखा। तो फिर वो इंसान पता है क्या करता है, झूठ बोलने लगता है बेचारा। अब मतलब इसकी वजह से उसको शर्मिंदगी फील होती है कि आप उसको शर्मिंदगी फील करवाते हो। रोज़ा नहीं रखा तूने, अरे रखना चाहिए था, उसका बहुत सवाब है। वो उसकी मर्जी है, उसका जाती मामला है। फ़र्ज़ नमाज नहीं छोड़ने, बाकी बाकी फ़र्ज़ नमाज के अल्लाह ने सिर्फ रमज़ान के रोज़े को ही फ़र्ज़ रोज़े बताया है। बाकी जो रोज़े हैं साल के 12 महीने चलते हैं, मुहर्रम के भी चलते हैं, अलग अलग त्यौहार के भी चलते हैं, तो वो नफली रोज़े हैं। तो आप नहीं भी रखते हो तो ऐसा नहीं है आपको गुनाह मिलेगा, नहीं मिलेगा। रखोगे तो आपको अल्लाह एक्स्ट्रा स्टार देगा, एक्स्ट्रा खुशियाँ देगा, एक्स्ट्रा आपकी गुनाह जो भी होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो बस ये चीज़ है। बाकी जो लोग हैं आप लोगों से मत डरा करो, डरो तो खुदा से डरो। रखते हो तो बोलो रखा है, नहीं रखा है तो भाई नहीं रखा, वो मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। बस यही कहना चाह रही थी आपसे मैं। तो ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। छोटा सा ब्लॉग था, रात भर की थकान थी। थकान तो ये रात की नहीं थी, लेकिन रात कल जो फंक्शन था 7 का, उसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। और बस थोड़ी तबीयत भी आज ऐसी ही लग रही थी, अम्मी भी थकी हुई थी, हम लोग कहीं गए भी नहीं थे। आज थोड़ा सा टाइम निकाला भी था कि चलो थोड़ा सा मेले में घूम के आते हैं, देख के आते हैं आगरा में पहली बार जमुना के पास। हाँ हाँ, हमारा पोपट हो गया, लेकिन उसमें हमारे पोपट भी हमारी गलती नहीं थी। हमारे मेरे पापा ने तो बताया था 2 दिन के लिए लगाया, तो हमें लगा शायद मेला तो 1-2 दिन खिंच ही जाता है। लेकिन चलो भला हो रिक्शे वाले का, जो उन्होंने हमें बता दिया कि मेला ख़त्म हो गया है। तो वो भी मैं इसलिए जा रही थी क्योंकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमारे आगरा में जमुना है, जमुना के पास जो मेला लगा है वो कैसा लग रहा है, क्या है वो मुझे भी नहीं पता कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह अगले साल कभी लगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ताज महोत्सव हमारे आगरे में लग रहा है, लेकिन वहाँ पे जाने की इच्छा नहीं होती है, मन नहीं होता है फ्रेंड। क्योंकि ना ऐसा ना बहुत, एक तो क्या था, ऑटो वाले बहुत, जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो भीड़ की वजह से ऑटो वाले को बहुत दूर उतार देते हैं। तो आपको ना पैदल चलना पड़ता है, भीड़ इतनी होती है फ्रेंड, उसमें चोर चपाट सब होते हैं काफ़ी है। हमको पिछली बार गेट से दूर दूर उतार दिया था कॉलोनी। हाँ, हम पिछली बार गए थे ना, हमें इतना दूर उतार दिया था ना फ्रेंड। और पुलिस वाले डंडे मारते हैं बेचारे रिक्शे वालों को, तो वो भी क्या कर रहे हैं, इतना दूर उतार देते हैं डर के मारे। तो हम लोग वहाँ पे जाने से पहले सोचते हैं, अगर जाना है तो दिन में जाओ, दिन में भीड़ भी कम होती है और ऑटो वाले भी थोड़ा पास उतारते हैं, और थोड़ा सा क्या ना, इतना रश नहीं होता, आप घूम सकते हो। लेकिन अभी हम लोग इतना बचपन से जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारा जैसे ताजमहल देख देख के जी भर गया है ना फ्रेंड, वैसे ही हमारा ताज महोत्सव देख देख के जी भर गया है। क्योंकि बचपन से ही देख रहे हैं उसको, जब से होश संभाला है ताज महोत्सव लगता है, जाते। अब वो उमंग नहीं होती जाने की। आसपास के जो गांव वाले होते हैं ना, आगरा के आसपास के जितने भी गांव वाले होते हैं, वो इतने सारे लोग आते हैं ना फ्रेंड, बहुत आते हैं। पर हम लोग के घर के पास लगता है ताज महोत्सव, हम लोग नहीं जाते, और जाते भी हैं तो इतनी दिलचस्पी से नहीं जाते, ऐसे चलो चल देख ही आ रहे हैं। अभी देखते हैं कल, अगर कल होता है जाना। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो आपको दिखा सकूँ कि हमारे आगरे में ताज महोत्सव लगता है, इस तरह से लगता है, ऐसा ऐसा। तो चलो मेरा एक ब्लॉग बन जाता है। मैं सोचती हूँ चलो मेरा काम है वो मैं करूँ, तो बस जो अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो चले जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। तो बस ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ फ्रेंड। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। किसी से भी फालतू के सवाल मत किया करो, कोई इंसान कंफर्टेबल जवाब देने में ना हो तो समझा करो, किसी की परेशानी को समझा करो। फालतू के सवाल मत किया करो लोगों से, जिसको हर इंसान ना हर किसी को सवाल के जवाब देना पसंद नहीं करता फ्रेंड। बस यही कहना चाहती हूँ। इंशाल्लाह बातें तो बहुत करती रहूँगी आपसे, और अल्लाह हाफिज़।